फर्स्ट एक्सरसाइज हमने वहां पे खत्म की। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है डू एज डायरेक्टेड। फर्स्ट है लुक एट द पैटर्न्स एंड कंप्लीट देम। फर्स्ट पैटर्न्स के हिसाब से मैंने आपको दिया है, अब उसको कंप्लीट करना है। चलो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 4, यानी कि इन दोनों के बीच के नंबर में कितना गैपिंग है, कितना। हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 2 नंबर्स का गैप है। ओके, 2 लिखा है, 3 नहीं लिखा, 4, 5 नहीं लिखा, 6, ऐसा भी कर सकते हैं। एक एक नंबर स्किप करके भी लिखा हुआ है, वो भी सोच सकते हैं। सेकंड है हम 2 का टेबल्स भी बोल सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ऐसे भी हो सकता है। और अगर आपको एक एक नंबर स्किप करके भी देखना है तो भी देख सकते हैं। 2 लिखा है, 3 स्किप 4, 5 स्किप 6, 7 को स्किप किया 8, 9 को स्किप किया 10, 11 को स्किप किया 12। ओके, यानी कि यहाँ पे एक एक नंबर हम लोग, यानी कि 2 नंबर हम लोग ऐड करते जाए, या तो फिर हम लोग ये लगे 2 नंबर भी ऐड कर सकते। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, ऐसे भी कर सकते हैं। राइट, मैंने 3 चीज दिखाई। सेकंड है 3 6 9। अब देखो यहाँ पे 3 3 का गैप है। ओके, 3 3 का गैप है। हम लोग 3 + 3 करेंगे तो 6, 6 + 3 करेंगे 9, 9 + 3 करेंगे 12, 12 + 3 15, और 15 + 3 18, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर हम सोच सकते हैं कि 3 का टेबल बोलो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अगर किसी को 3 का टेबल नहीं आता तो हम लोग 3 3 ऐड करते हैं। हमें इन दोनों नंबर के बीच की गैपिंग देखनी है। क्या अब बोलोगे मैम हमें गैपिंग कैसे पता चलेगी? देखो यहाँ पे 4 है तो 4 - 2 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2। तो हमें समझ में आएगा कि 2 2 की गैपिंग है। अगर मुझे यहाँ लिखना है तो 6 - 3 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 3। 6 में से 3 कट करोगे तो 3 आएगा। तो यानी कि 3 3 की गैपिंग है। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा टेबल भी बोल सकते हैं। राइट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पे 4 4 प्लस करना है। क्या करना है? 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, और 20 + 4 24। ऐसे भी कर सकते हैं, 4 4 की गैपिंग है। या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 4 का टेबल बोलो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। हम ये नंबर और ये नंबर सोच के भी सोच सकते हैं कि भाई 4 का टेबल में 12, 20 और 4 आता है, तो हम 4 का टेबल बोल के देखें। ओके, या फिर हम लोग 4 4 ऐड करके देखें तो शायद आंसर आ जाए। ओके, उसी तरह से ये है, हमें 5 15 25, तो 5 के टेबल में 15 और 25 आता है और बीच में गैपिंग है, तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि 5 का टेबल बोलो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर 5 5 को ऐड कर सकते हो। 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, 20 + 25 + 5 30। ऐसे भी कर सकते हो। राइट, अब आती है लास्ट 30 50। अब मैंने बोला था आपको गैपिंग देखनी है, तो कैसे करोगे? 50 में से 30 माइनस करोगे तो 20, यानी कि 20 की गैपिंग है। यानी कि 30 में 20 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 50। 50 में 20 को ऐड करोगे कितना आएगा? 70। 70 को 20 ऐड करोगे कितना आएगा? 90। 90 में 20 ऐड करोगे तो 110, और 110 को 20 ऐड करोगे तो 130। ओके, यहाँ पे आपकी पैटर्न्स खत्म होती है। सेकंड है कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी कि ये तो आपको आएगा क्योंकि फर्स्ट सेकंड में आपने टेबल्स सीखे हुए, सीधे सीधे से टेबल्स बोले। 2 7 जा 2 7 जा कितना? 2 का टेबल बोलो तो पता चल जाएगा कि 2 7 जा 14, 5 8 जा 5 का टेबल आना चाहिए, 5 8 जा 40, 4 9 जा 36, 3 10 जा 30, 2 8 जा 60, 5 9 जा
45। आपको टेबल्स आने चाहिए। मैंने आपको अभी जब इंट्रोडक्शन दिया था मल्टीप्लिकेशन सबका, तो उसमें बोला था कि आपको 11 पहले हमने फर्स्ट सेकंड में 1 से लेके 10 तक के सीखे हैं। अब आपको सीखना है 11 to 20, यानी कि आपको फर्स्ट से लेके 20 तक के टेबल आने चाहिए, इज अ कंपल्सरी। ओके, थर्ड आता है राइट इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म एंड गिवन द आंसर। अब आप हमें क्या किया है, ये एडिशन है, उसको किस में घुमाना है, राइट इन मल्टीप्लिकेशन। आपको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में घुमाना है और आंसर लिखना है। कैसे, देखो 9 + 9 + 9 + ऐसे लिखा हुआ है, तो आप सोचो कितनी बार 9 लिखा है, 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम। तो 6 और कौन सा नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 9। 6 को 9 टाइम्स प्लस किया है, हमें इसका मतलब क्या होगा, 6 टाइम्स 9 को 6 टाइम्स हमने प्लस किया है, एडिशन किया है। तो 6 9 का कितना होता है, 54। ओके, अब यहाँ पे 8 + 8 + 8 कितनी बार किया है, 1 2 3 3 टाइम, यानी कि 3 टाइम्स हमने 8 को एडिशन किया है। तो 3 8 जा 24। अब आता है 3 + 3 + 3, तो 1 2 3 4 5। कितने टाइम्स हमने 3 लिखा है, 5 टाइम, यानी कि 5 × 3 कितना आएगा, 50। ओके, ऐसी तरह से कोई भी हमें एडिशन में दे और उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में घुमाना हो, तो हमें इस तरह से घुमाना, जितनी टाइम्स लिखा है वो टाइम्स हमें पहले लिखना है, और जिस नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना है वो नंबर बाद में लिखना है। फिर हमें उसका टेबल बोलोगे, आसानी से उसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ है राइट इन द फॉर्म रिपीटिव इन एडिशन। देखो ये मैंने किया हुआ है, इसका मुझे उल्टा करना है, यानी कि ये वाला करना है। अब यहाँ पे क्या किया है, 5 2 जा, यानी कि मुझे 2 कितनी टाइम्स लिखना है, 5 टाइम्स। जो नंबर पहले दिया है उतनी टाइम्स हमें लिखना होगा। 2 को मुझे कितनी टाइम्स लिखना है, 5 टाइम्स, यानी कि 2 + 2 + 2 + 2 1 2 3 4 5। कितनी टाइम्स लिखना है मुझे, 5 टाइम्स 2 लिखना है। अब 2 + 2 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 2 10। आंसर क्या आएगा, 10। ओके, इतना हमें एडिशन करना है। ये आंसर मैंने खाली दिखाने के लिए 5 2 10 आंसर आ गया ना, सेम ऐसे दिखाने के लिए लिखा है। अब मुझे 8 को कितनी टाइम्स लिखना है, 6 टाइम, 1 2 3 4 4 5 and 6। आंसर है 6 is 48। या तो फिर आप ऐसे 8 + 8 + कितना होता है, ऐसे भी करना है। समझ में आया। अब क्या होता है, 1 को कितने टाइम्स लिखना है मुझे, 7 टाइम्स, यानी कि 1 + 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने टाइम्स आएगा, 7। ओके, 7 1 जा 7। अब हमें क्या करना है, ये हो गया। ओके, अब हमें आता है मल्टीप्लाई। क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई। 2 3 जा, क्या करना है हमें, 2 3 जा 6। ओके, 2 3 जा 6 4 3 जा 12। सिंपल से एडिशन करना है, पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 4 को 3 से। ओके, एक ही डिजिट दिया है इसलिए हम लोग इस तरह से करते हैं। 9 2 जा 2 4 जा कितना होता है, 8, और 9 4 जा 9 का टेबल बोलो या 4 का टेबल बोलो तो समझ में आएगा 36। ओके, अब हमें लिखते हैं 2 डिजिट के। 2 डिजिट के कैसे करने हैं, अब देखो लास्ट का जो नंबर है हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। 6 7 जा 42। ओके, 42 का 4 ऊपर और 2 नीचे। 2 7 जा 14। 14 में कितनी ऐड करनी है, 15 16 17 और 18।
यहाँ पे मैंने लिख दिया 80। ओके, अब ये 7 की हमें यहाँ पे क्या रखनी है, 0। ओके, फिर हमें 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और 4 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। 4 6 जा 24, इसको कट करके ऊपर 2 लिखना, और 2 4 जा 8, 8 + 2 10। आया समझ में? क्या किया है मैंने, पहले इसको नहीं देखना है, फर्स्ट नंबर को, पहले 7 को 6 से और 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका आंसर लिखा। फिर 7 की मैंने क्या कर दी, 0 रख दी, और फिर हमें 7 को नहीं देखना, 4 को 6 से और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। हो गया 4। फिर यहाँ पे आगे क्या आएगा, प्लस की साइन आएगी, और फिर हमें ऐड करना है। 0 + 2 + 0 2, 8 + 4, 8 + 4 का कितना आएगा, 12, 12 का 2 1 कैरी, 1 + 1 2 और 1 का 1। इस तरह से हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब आता है, ऐसा मैंने दूसरा लिया। अब क्या करें, आगे का जो नंबर हमें छुपा दिया, 7 1 जा 7, 1 1 जा 1। अब 1 की 0 यहाँ पे रखनी है, फिर 1 को छुपा देना है। 2 7 जा 14, 14 का 1 1 कैरी, 1 2 जा 2, 2 + 1, 1 2 जा 2, 2 + 1 3। ओके, आगे एडिशन की साइन। ओके, 7 + 0 7, 4 + 1 5 और 3 का 3। आया समझ में? अब यहाँ पे लास्ट 6 6 जा 36, 6 का टेबल बोलना, 36 लिखा, 3 कैरी, 4 6 जा 24, 4 24 के बाद 25 26 27, यहाँ पे लिखो 27। तो ये हुआ आपका मल्टीप्लिकेशंस। ओके, तो आपको आई होप आपको समझ में आया है, और यहाँ पे आंसर आपको नहीं लिखना है। ओके, ये मैंने खाली ऐसे समझाने के लिए बोला था, बस आपको ऐसे लिखना है। फिर 2 × 5, 8 × 6 और 1 × 7 लिखना है। ओके, 7 को कितने बार लिखना है वो लिखना है। ओके, आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ चुका होगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने 9 डिब्बे के मल्टीप्लाई कराए थे, और फिर अब आता है सॉल्व द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सॉल्व द प्रॉब्लम्स। फर्स्ट है, इफ 1 बैट कॉस्ट ₹85, यानी कि 1 बैट की कीमत कितनी है, 85 रुपीज। What will be the total cost of 7 such bet? तो फिर 7 बेट की कीमत क्या होगी, हमें वो ढूंढना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले तो ये लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 बेट, यानी कि 1 बेट की कीमत पहले तो लिखनी है। कॉस्ट ऑफ 1 बेट कितनी रुपीस है, 85। ओके, फिर कितने मांगे, द टोटल कॉस्ट ऑफ 7 सच बेट, यानी कि 7 बेट की कीमत मांगे। तो नंबर ऑफ बेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ बेट्स 7। ओके, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करो, 5 7 जा 35, 5 नीचे 3 कैरी करेंगे, 8 7 जा 56, 57 58 59 रुपीज। तो 7 बैट की कॉस्ट यानी रुपीज, कितने रुपीज के हुए, 595। तो आंसर यहाँ पे आएगा टोटल कॉस्ट। ओके, आंसर में क्या लिखना है हमें, 7 such bet 595 रुपीज, यानी कि 7 बेट की कॉस्ट क्या है, यहाँ पे कॉस्ट लिख देना।
रुपीस ना लिखना हो तो 7 पैक कॉस्ट रुपीस 595। 7 बैट की कीमत क्या हुई 595। ओके, अब आया सेकंड। इफ वन पैकेट हैज 42 टैबलेट्स, यानी कि अगर एक पैकेट के अंदर 42 टैबलेट्स है, देन बाद में हाउ मेनी टोटल टैबलेट्स डू 8 सच पैकेट। एक पैकेट के अंदर कितने टैबलेट्स है 42, तो हमें क्या है टोटल टैबलेट 8 पैकेट के अंदर कितने टैबलेट्स है, वन पैकेट के अंदर कितने टैबलेट्स है 42, तो 8 पैकेट में कितने टैबलेट्स है 1, तो क्या लिखोगे हम लोग नंबर ऑफ टैबलेट्स इन वन पैकेट, यानी कि वन पैकेट में कितने टैबलेट्स है वो लिखना है पहले। वन पैकेट में कितने टैबलेट्स है 42। ओके, नंबर ऑफ पैकेट्स, कितने पैकेट्स है हमारे पास 8 पैकेट के अंदर 42 टैबलेट्स है, तो 8 पैकेट में कितने हो गए, तो हमें वो ढूंढना है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा टोटल टैबलेट्स। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। 42 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 8 जा 16, 16 का 1, 16 का 6 नीचे 1 कैरी, 4 8 जा 32, 32 प्लस 1 33। ओके, तो अब आंसर क्या आएगा, आंसर लिखना है 8 सच पैकेट, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 7 सच बैग, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 सच पैकेट्स have 336 tablets. ओके, आई होप आपको दो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। मैंने जो असाइनमेंट में फर्स्ट सेकंड था वो लिया, थर्ड फोर्थ आपको वैसा ही है जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड करवाया वैसा थर्ड और फोर्थ है, इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ा है जो आप खुद से कर पाओ। और एक 5 लास्ट वाला मैंने लिया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। देयर आर 97 पेजेस इन अ बुक, यानी कि एक बुक के अंदर कितने पेजेस है 97। हाउ मेनी टोटल पेजेस, तो कितने टोटल पेज है विल बी देयर इन 2 सच बुक्स, यानी कि एक बुक के अंदर 97 पेजेस है, तो 2 बुक्स में कितने पेजेस है वो ढूंढना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेस इन ए बुक भी आप बुक लिखोगे तो एक ही आएगा, या तो फिर नंबर ऑफ ए अथवा तो 1 बुक, नंबर ऑफ पेजेस इन अ, या फिर 1 बुक। कितने पेजेस है 97 पेजेस है, और यहाँ पे लिखनी है नंबर ऑफ बुक्स, कितनी बुक्स है हमारे पास 2। ओके, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं 97 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमें यहाँ पे लिखना मिलेगा टोटल पेजेस। हमें क्या ढूंढना है टोटल पेजेस ढूंढने। ओके, तो यहाँ पे आए टोटल पेजेस। 7 2 जा 14, 14 का 4, 1 कैरी, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 90। ओके, टोटल पेजेस कितने हुए 194। आंसर में क्या लिखोगे, अब देखो यहाँ पे देयर आर कुछ भी नहीं था, यहाँ पे है देयर विल बी, तो यहाँ पे ऐसे ही स्टार्ट करोगे देयर विल बी in 2 such books
into संदूक in 194 पेजेस। ओके, यहाँ पे मेरे बहुत जगह नहीं है तो मैंने इस तरह से लिखा है। अगर समझ में ना आए तो आप असाइनमेंट में से भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, मैच करना है। अब यहाँ पे मैंने ऐसे मल्टीप्लाई दिया है, वहां पे आंसर दिया है। आपको यहाँ पे आंसर के लिए ABCD लिखा है तो आपको ABCD के हिसाब से करें। अब जब पहले छोटे थे तो हम लोग ऐसे ऐसे करके मिला देते थे तो हो जाता था। अब हमें ऐसे नहीं करना, ऐसे करके बीच में आंसर के हिसाब से लिखना है। ओके, 4 7 कितना होता है, 4 का टेबल बोलोगे तो समझ में आएगा। 4 7 28, 8 में कौन सा आता है, ई, तो यहाँ पे आया ई। 5 4 20 तो आया ए। 3 8 24 तो आया बी। 2 6 12 तो आया सी। और 1 9 9 तो आया बी। ए बी सी डी ई हो गया टोटल हमारा कंप्लीट। ये मैथ द फॉलोइंग और ये सॉल्व द प्रॉब्लम, आई होप आपको समझ में आए। ओके, यहाँ पे हमारा 9 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। और ये 9 चैप्टर कंप्लीट होने पर आपको एक और चीज करनी है कि आपको टेबल्स लर्न करने हैं। अगर आपको टेबल्स अच्छे से लर्न करोगे और या फिर आपको अच्छे से टेबल आते होंगे तो ही आप ये वर्ड प्रॉब्लम या कोई भी मल्टीप्लाई सम सॉल्व ऑफ कर सकते हो। मिनिमम आपको 1 से लेके 15 तक के टेबल्स तो आने ही चाहिए। अगर 20 तक आते तो बहुत अच्छा है, पर अगर नहीं आते 20 तो 15 तक तो आने ही चाहिए। तो सो प्लीज रीड 1 to 15 टेबल्स। आपको 1 से लेके 15 तक के टेबल्स रीड करने। ओके, थैंक यू सो मच।